दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ समाज सुधारक और संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे तार्किक सोच के धनी भी थे। दोस्तों, उन्हीं के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये बात तब की जब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल तैयार करने में लगे थे। तभी बनारस के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी करपात्री महाराज उर्फ हरिनारायण ओझा उर्फ हरिहरानंद सरस्वती, जिन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी और जिन्होंने 1952 के लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 3 सीटें जीती थीं, उन्हीं महाराज ने एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर को बहस करने की चुनौती दे डाली। करपात्री महाराज ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक अछूत हैं, वे क्या जानते होंगे हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में। उन्हें कहाँ हमारी संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान है। करपात्री महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को चुनौती दी कि अगर उन्होंने हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद करपात्री महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को एक पत्र लिखा और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए चुनौती भी दे डाली। दोस्तों, उस समय करपात्री महाराज दिल्ली में यमुना किनारे एक निगम बोध घाट पर एक आश्रम में रहते थे। अब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आदर सहित करपात्री महाराज को पत्र लिखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और ये भी कहा कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत या अन्य किसी भी भाषा में मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप समयानुसार आकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। ये पढ़ते ही करपात्री महाराज आग बबूला हो गए और वापस उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक साधु सन्यासी को अपने स्थान पर बुला रहे हैं। आपको यहाँ आकर बात करनी चाहिए, ना कि एक साधु आपके पास आकर बात करे। अब बाबा साहेब अम्बेडकर ने करपात्री महाराज को उसी रूप में जवाब देते हुए कहा कि मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उनके तप और त्याग का आदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल जिनसे मैं पत्राचार कर रहा हूँ वो अब साधु कहाँ रहे हैं, वो तो अब राजनेता हो गए हैं, वरना हिंदू कोड बिल से एक साधु को क्या लेना देना हो सकता है। एक ऐसा बिल जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, तलाक और विधवा को विवाह का अधिकार मिले, इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए मेरी नज़र में आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में भारत का कानून मंत्री हूं और एक मंत्री के रूप में मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता जहां जनता का हित न हो या लोकतंत्र का अपमान हो। दोस्तों, ये सब पढ़कर करपात्री महाराज अचंभित हुए और बाबा साहेब अम्बेडकर को फिर से एक और पत्र लिखा जिसमें वे बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलने को राजी तो हुए लेकिन कभी मिलने नहीं आए। दोस्तों, ऐसे थे बाबा साहेब अम्बेडकर और एक आज के नेता हैं जिन्हें हम अपना नेता कहते हैं, जिनमें से कईयों को तो नेता कहते हुए भी शर्म आती है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यह एक अटल सत्य है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट जरूर करें।